एपी ऑर्गेनिक धुरी। एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी हेल्थ गार्ड ऑयल की मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे और फिजिकल रिफाइंड राइस ब्रांड ऑयल हेल्थ गार्ड ऑयल बनता है पंजाब धुरी। निकाला जाता है तो इस राइस ब्रांड को सॉलिड राइस प्लांट में प्रोसेस करके कच्चा तेल निकाला जाता है। कच्चा तेल किस तरह का होता है? ये है क्रूड राइस ब्रांड ऑयल। दिस इज क्रूड राइस ब्रांड ऑयल। राइस ब्रांड में से ऐसा क्रूड राइस ब्रांड ऑयल निकाला जाता है। तो हमारी यहाँ पे टारगेट क्या होता है कि नेचर तो हमको इस कच्चे तेल के अंदर वेरियस माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व दिए हैं, तो हमको इसको यहाँ से बचा के रखना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे इस फाइनल स्टेज को 7 स्टेप्स में डिवाइड किया जाता है। 7 स्टेजेस के अंदर आ रहा है जी, 7 स्टेजेस के अंदर डिवाइड किया जाता है। तो इसके अंदर सबसे पहले हमारी स्टेज है डिगमिंग। आपके पीछे डिगमिंग लगा सेक्शन लगा है। डिगमिंग हम क्या करते हैं कि हम कोई भी एसिड यूज़ नहीं करते। हम यहाँ हमारी डिगमिंग क्या है, हम यहाँ पे तेल के अंदर एंजाइम लगाते हैं। तो एंजाइम से क्या होता है कि तेल के अंदर जो भी हमारी इम्प्योरिटी है वो हाइड्रोफोबिक है, पानी के पास नहीं आती। तो एंजाइम का काम क्या करता है, एंजाइम उस इम्प्योरिटी को उसका नेचर कन्वर्ट कर देता है और उसको हाइड्रोफिलिक पानी के पास आने के लिए कैपेबल बना देता है। तो ये काम हमारा एंजाइम करता है। आपके पीछे डिगमिंग सेक्शन है, तो जिसके अंदर ये हमारा डिगम्ड राइस ब्रांड ऑयल बाहर आता है। ये हमारा डिगम्ड राइस ब्रांड ऑयल है। कच्चे तेल से सबसे पहले स्टेप किया डिगमिंग। ये हमारा डिगम्ड राइस ब्रांड ऑयल आया, इसमें इस बारी ये हमारी गम्स इस तरह की इम्प्योरिटी बाहर आ गई। ये हमारी पहली इम्प्योरिटी है जो रिफाइनिंग के दौरान बाहर आती है, जिसको बोलते हैं गम्स। अब डिगम्ड ऑयल को फिर हम क्या करते हैं, उसमें से सेकंड इम्प्योरिटी टारगेट करते हैं विच इज़ कलर। किसी भी तेल के अंदर रेड, येलो एंड ग्रीन 3 तरह के कलर होते हैं। तो उसके अंदर क्या करते हैं, एक्टिविटी क्ले एंड एक्टिविटी कार्बन डालते हैं, जिसकी वजह से तेल साफ होकर ब्लीचिंग हो जाती है तेल की और ब्लीच राइस ब्रांड ऑयल बाहर आ जाता है। दिस इज़ ब्लीच राइस ब्रांड ऑयल। उसके बाद हम प्रोटीन टारगेट करते हैं तीसरी, जिसको बोलते हैं वैक्सिस। वैक्सिस एक तरह की इम्प्योरिटी है जिसकी प्रॉपर्टी है कि वो धीरे धीरे क्रिस्टलाइज होकर बाहर आ जाएगी। तो हम वैक्सीन के अंदर क्या करते हैं, तेल को धीरे धीरे कंट्रोल कंडीशन के अंदर ठंडा करते हैं। कंट्रोल कंडीशन के अंदर ठंडा करके बाद में करता हूँ, उसके हम तेल को धीरे धीरे ठंडा करके उसमें वैक्सीन निकालते हैं। तो ये हमारा डिवेक्स राइस ब्रांड ऑयल बाहर आ जाता है। दिस इज डिवेक्स राइस ब्रांड ऑयल। तो इसके बाद हम प्योरिटी टारगेट करते हैं विच इज़ नोन एज डीएसिडिफिकेशन। डीएसिडिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि डिफ्रेंशिएट करता है बिटवीन फिजिकल रिफाइनिंग एंड केमिकल रिफाइनिंग। केमिकल रिफाइनिंग के अंदर क्या किया जाता है कि तेल के अंदर कास्टिक करा जाता है, क्योंकि फैटी एसिड्स है जो इम्प्योरिटी है और वो अल्कली हो गया, कास्टिक हो गया। तो जब दोनों चीज़ें मिलाते हैं तो उसमें से होता है न्यूट्रलाइजेशन। कास्टिक और एसिड मिला तो न्यूट्रलाइजेशन हो गया, वो प्रोसेस होते हैं न्यूट्रलाइजेशन। बट हम यहाँ पे क्या करते हैं फिजिकल रिफाइनिंग। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, तेल को अंडर हाई वैक्यूम और टेम्परेचर पे जब हीट करते हैं तो फैटी एसिड्स उसके वेपर बन के बाहर आ जाते हैं। तो हम यहाँ पे फिजिकल रिफाइनिंग करते हैं जिसमें फैटी एसिड्स को हम हाई टेम्परेचर पे उड़ा देते हैं तेल में से। वो हमारी फोर्थ स्टेप होगी डीएसिडिफिकेशन। उसके बाद हम स्टेप आता है हमारा विंटराइजेशन। विंटराइजेशन क्यों किया जाता है, आपने देखा होगा कस्टमर परसेप्शन क्या होती है कि तेल में कुछ गाढ़ा हो गया तो उसमें कुछ इम्प्योरिटी है, जबकि ऐसा नहीं है कुदरती तौर पर। लेकिन फिर भी उसको रिमूव करने के लिए हम विंटराइजेशन करते हैं, जिससे हम तेल को धीरे धीरे अंडर कंट्रोल कंडीशन जब गर्म करते हैं, जब ठंडा करते हैं, तो उसमें से जो भी सैचुरेटेड पार्ट होता है वो क्रिस्टलाइज होकर बाहर आ जाता है। फिर हम उसको फिल्टर करते हैं तो उसमें से वो सैचुरेटेड फ्रैक्शन हमने बाहर निकाल दिया, तो उसको बोलते हैं विंटराइजेशन, जिसमें से तेल हमारा क्लियर रहता है कोल्ड कंडीशन के अंदर। उसके बाद हमारा 6 स्टेप आता है विच इज़ नोन एज अगेन ब्लीचिंग। तेल को फिर से ब्लीच किया जाता है ताकि उसके अंदर पेरोक्साइड्स वगैरह है वो बाहर निकाल दिया जाए। दिस इज पोस्ट ब्लीचिंग रिफाइंड राइस ब्रांड ऑयल। उस वही एक्टिविटी क्लियर एक्टिविटी कार्बन डाल के हम ब्लीच करते हैं, तो ये पोस्ट ब्लीच राइस ब्रांड ऑयल बाहर आता है। उसके बाद तेल को फिर तेल में गंधक होती है, ऑर्डर होता है। तो हमारी आखिरी स्टेप है 7 स्टेप है डिओड्राइजेशन, जिसके अंदर हम तेल को
गर्म करते हैं अंडर कंट्रोल टेम्परेचर, तो उसमें से हमारी जितनी भी ऑर्डर उड़ जाती है और थर्मल ब्लीचिंग की वजह से तेल का रंग भी साफ हो जाता है। तो ये हमारा फाइनल हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल आ गया। वेरी गुड। ये टेम्परेचर हम करते हैं 225-230 डिग्री सेल्सियस। तो अब आपने देखा कि क्रूड राइस ब्रान ऑयल से शुरू करके ये हमारा रिफाइंड राइस ब्रान ऑयल 7 स्टेजेस के अंदर बाहर आ गया, और ये हमको शुरुआत से लेकर एंड तक 7 दिन लग जाते हैं धीरे धीरे तेल को प्रोसेस करने के लिए। क्योंकि हम फिजिकल रिफाइनिंग करते हैं तो उसके अंदर कोई भी हम हार्श केमिकल नहीं यूज़ करते। तो हमारे कच्चे तेल से हमको रिफाइंड राइस ब्रान ऑयल बनाने के लिए 7 डेज़ का प्रोसेस लग जाता है। तो इसके अंदर हमारा अनदर यूएसपी क्या है कि यहाँ पर हम ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करके रखते हैं। कोई भी ऑक्सीडेशन होती है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन की वजह से प्राइमरी ऑक्सीडेशन होती है। जब भी तेल ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आएगा तो तेल ख़राब होना शुरू हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे नाइट्रोजनेशन प्लांट है, जितना भी फैसिलिटी है उसके अंदर हम तेल के अंदर नाइट्रोजन पर्च करते रहते हैं और स्टोरेज टैंक भी नाइट्रोजन ब्लैंकेट है, ताकि तेल की ऑक्सीडेशन से हमेशा एक कर्टन बना रहे और तेल की शेल्फ लाइफ बनी रहे। ऑल्सो हम करते हैं सेकेंडरी ऑक्सीडेशन। सेकेंडरी ऑक्सीडेशन होती है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मेटल आयंस। तो हमारे यहाँ पे मेटल ट्रैप लगे हैं, वेरियस चिलेटिंग एजेंट्स हम यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से हम मेटल आयन को भी तेल से निकालते रहते हैं, जिसकी वजह से सेकेंडरी। अभी आवाज़ आ रही है मैम? तो उसकी वजह से हम तेल को सेकेंडरी ऑक्सीडेशन भी प्रिवेंट करके रखते हैं। अनदर यूएसपी ऑफ कंपनी क्या है कि यहाँ पर जो एसिडिफायर है उसमें क्या होता है कि ये हमने हीटिंग करनी है तेल की। लोग क्या करते हैं, मिनरल ऑयल यूज़ करते हैं हीटिंग मीडियम। तो ये मैकेनिकल चीज़ है, कभी भी पंचर हो गया तो मिनरल ऑयल और एडिबल ऑयल मिक्स हो जाएगा और कम प्रपोर्शन में होगा तो कभी भी वो पकड़ा ही नहीं जाएगा। तो उसको फूड सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे जो टेम्परेचर लेते हैं वो सारा हाई प्रेशर स्टीम से लेते हैं। उसमें वो भी बनती है प्योर आरओ वाटर से। अगर कभी भी पंचर हो गया तो प्योर आरओ वाटर ही तेल के अंदर जाएगा और तेल की फूड सेफ्टी के अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। उसके साथ में क्या होता है कि अभी नेचर ने तो हमको गामा राइजोल दिया है 16,000 17,000 ppm। अभी हमारा काम क्या है कि हम उसको गामा राइजोल को हमको तेल के अंदर बचा के रखना है। तो हमारी रिफाइनिंग प्रोसेस इस तरीके से डिज़ाइन की गई है कि तेल में से गामा राइजोल जो नेचर ने हमको दिया है वो मैक्सिमम लेवल तक हम प्रिजर्व करके रखें, तभी हमारा गामा राइजोल हेल्थ कार्ड के अंदर जो है 14,000 ppm से प्लस आएगा। वो इसकी वजह से कि हम तेल को विदाउट एनी हार्श केमिकल्स धीरे धीरे प्रोसेस करते हैं फिजिकल तरीके के। हाँ, वो तो जैसे अभी हमने वो तो डिपेंड करता है कच्चे तेल के ऊपर। जैसे हमारा 17,000 18,000 हुआ तो हमारा 2,000 से लेके 2,500 तक हमारा प्रोसेसिंग के दौरान लॉस हो जाता है। बाकी सब हमारा तेल के अंदर हम रिटेन कर लेते हैं। ये बेसिकली क्या होता है कि राइस ब्रान का ऑयल मैं बताता हूँ। तो ये जब भी धान आता है खेत से, सबसे पहले धान आके मंडी में जाएगा। मंडी से आने के बाद वो राइस मिल में स्टोर होता है। राइस मिल में स्टोर होने के बाद सबसे पहले उसका ऊपर का छिलका उतारा जाता है, जिसको बोलते हैं डीहस्किंग प्रोसेस। वो ऊपर का जो छिलका होता है वो एज अ फ्यूल काम आता है बॉयलर में मचाने के लिए। उसमें से बाहर आता है ब्राउन राइस। ब्राउन राइस जो होता है उसको जब हम पॉलिशिंग करते हैं तो पॉलिशिंग करने के बाद उसमें से आता है बाहर वाइट राइस, और जो ऊपर की लेयर होती है दिस इज़ द एपिडर्मिक लेयर, जिसको बोलते हैं राइस ब्रान। ये वो है जिसमें से राइस ब्रान ऑयल हम निकालेंगे। तो ये वो लेयर है जो ब्राउन राइस को जब हमने वाइट राइस बनाने के लिए चावल का पॉलिशिंग किया तो हाँ ये ऊपर का लेयर उतरा, एपिडर्मिक लेयर बाहर की लेयर। तो ये है हमारा राइस ब्रान। इसमें से कुदरत ने सारे तत्व दिए हैं पोषक, और साथ में इसमें 15 से 20% तक तेल भी दिया है। तो इसमें से तेल निकाल के उसको फिर रिफाइनिंग किया जाता है। हाँ, वो नेचुरल रूप से जितने चावल के पोषक तत्व है वो सब राइस ब्रान के अंदर ही है। चाहे वो गामा राइसोल हो, चाहे वो टोकोफिरोल हो, चोकोट्राइनोल हो, स्क्वालिन हो, सब कुछ नेचर ने इसी के अंदर दिया है। ये 9 है ना, ये हमारे 7 स्टेप है। हाँ, ये कच्चा तेल आया जी। कच्चा तेल आने के बाद सबसे पहले ऑयल बना, ठीक है जी। सबसे पहले पहला स्टेप। उसके बाद ये हमारा ब्लीचिंग हुआ तेल, दिस इज द सेकंड स्टेप। उसके बाद हमारा तीसरा स्टेप हुआ डिवैक्सिंग, ये हमारा डिवैक्स्ड ऑयल हो गया, इससे ये बन गया। हाँ, तीसरा स्टेप हो गया। उसके बाद फिर प्रोसेस आया हमारा चौथा, जिसको बोलते हैं डीएसिडिफिकेशन। डीएसिडिफिकेशन ये आया
चौथा स्टेप जिसमें हमने फैटी एसिड रिमूव कर दिए। और फिर उसके बाद पाँचवा स्टेप आया हमारा विंटराइजेशन। हाँ, ये हमारा विंटराइजेशन हुआ, पाँचवा स्टेप हुआ। उसके बाद फिर हमने ब्लीच कर दिया तेल को, जिसको बोलते हैं पोस्ट ब्लीचिंग, और ये छठा स्टेप हो गया, ये छठा स्टेप हो गया। और फिर फाइनल आया हमारा रिफाइंड राइस ब्रान ऑयल, ये हमारा सातवां स्टेप हो गया। तो टोटल 7 स्टेजेस में हमारे, हाँ 7 डेज में। और ये हमारा इस तरह का फैटी एसिड होता है जो इम्प्योरिटी होती है। ये फैटी एसिड का इम्प्योरिटी है, ये गम्स का इम्प्योरिटी है, और ये वैक्स का इम्प्योरिटी है। तो हम ये फिजिकली तरीके में धीरे धीरे करके प्रोसेस करते हैं। हाँ, वैक्स भी सब आगे सेल हो जाता है, जिसमें से लोग इसमें से मोमबत्ती वाला वो प्रोसेस बना लेते हैं, लुब्रिकेंट ऑयल इस तरह का प्रोसेस कर लेते हैं। जानना चाह रहे हैं कितना परसेंट निकलता है ये वैक्स है सर, वैक्स इसके अंदर सर 15 से 20% तक तेल होता है। 15 से 20% तक तेल होता है, जो कि यहाँ पे लाके पहले कच्चा तेल बनाते हैं, फिर उसका रिफाइनिंग किया जाता है। 1 kg ये गम्स है जो सैचुरेटेड फैट है, कि गाढ़ा कर सकते हैं, उसको रिमूव किया जाता है। तो ये इसके अंदर टोटली है ह्यूमन कॉन्टैक्ट फ्री है, इसके अंदर क्रिस्टलाइजर में तेल आता है, और फिर फिल्टर प्रोसेस में ऑटोमेटिकली तेल फिल्टर हो जाता है। और ये आपको दिखाता हूँ कैसे। हाँ जी, सवाल ये था कि जैसे किसी वजह से उसका जमना शुरू हो जाता है, वो डिपेंड करता है क्लाइमेट के ऊपर। अभी आप फ्रिज में रखेंगे तो जल्दी जम जाएगा। वैसे इंडियन स्टैंडर्ड में 12 डिग्री पे 12 घंटा क्लियर रहना चाहिए, तेल हमारा क्लियर रहता है। फ्रिज एसी का कंपनी ब्लू स्टार में ये पूरा मशीन फ्रिज करने का है। आराम से चलो, आराम से। ये जो है साथियों, यहाँ पे कूलिंग हो रहा है। सब गर्म हो गए थे, सबको ठंडा कर रहे हैं। देखो कितना प्रोसेस है। हाँ? हेलो, अभी आ रही? ओके हाँ बोलिए। ये हमारी R&D लैब है, जहाँ पे हम ऑयल को टेस्ट करते हैं, उसकी क्वालिटी को टेस्ट करते हैं। हमारे पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जो टू चेक द क्वालिटी ऑफ द ऑयल। जैसे हमारे पास GC है, गैस क्रोमेटोग्राफ है, जो कि हमने एजिलेंट का लिया हुआ है USA से। उससे हम ट्रांस फैट चेक करते हैं, और कोई भी अगर मिक्सिंग है ऑयल की, हम चेक करते हैं थ्रू गैस क्रोमेटोग्राफी, क्योंकि हर एक ऑयल की फैटी प्रोफाइल अलग अलग होती है। इसी तरह अगर कोई मिक्सिंग होगी तो फैटी प्रोफाइल में डिफरेंट होगी, और हमें पता चल जाएगा कि कोई ना कोई ऑयल में मिक्सिंग है या नहीं है। फिर हमारे पास एक क्लोराइड एनालाइजर है, जो हमने जापान से लिया हुआ है। ये भी हम क्रूड ऑयल की जो टेस्टिंग है वो चेक करते हैं। फिर हमारे पास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, जो कि स्मार्ट चुका है, जिससे हम ओराइजनल कंटेंट चेक करते हैं, जो कि हमारे लेबल में लिखा होता है कितनी ओराइजनल है, वो जो चेक करते हैं हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से चेक करते हैं। जो भी इसमें एंटीऑक्सीडेंट डलते हैं, TBHQ डलता है, वो भी हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से चेक करते हैं। नहीं, ये जो आप विटामिन E इज नेचुरली अवेलेबल। विटामिन A और विटामिन D हम लोग ऐड करते हैं। ये इसके ऊपर लिखा भी रहता है न्यूट्रिशन में, एडेड विटामिन A, एडेड विटामिन D। और ये फोर्टिफिकेशन का लोगो है, इसलिए लगाते हैं कि हम लोग उसमें A और D ऐड करते हैं। हम आगे जी सारे आगे, तो मैं आपको स्टार्ट करता हूँ। जैसे सबसे ना हम आपको कम दे लेना चाहता नहीं, पूरा देखिए, यही हमारा टारगेट है। ये सिस्टम हमारे पास है, इससे क्या ऑटो टेकिंग, ऑटो बिलिंग नमस्कार साथियों, आज हमें अपने RCM की हेल्थ गार्ड ऑयल की AP ऑर्गेनिक्स दूरी लिमिटेड की फैक्ट्री में, जहां पर ऑयल अपना राइस ब्राइन ऑयल कैसे बनता है वो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। बाकी आज आप जानते हैं कि मार्केट में अगर कोई भी है तो कोई फैक्ट्री में हम जाके कोई प्रोडक्ट अगर बनता है तो हम नहीं देख सकते, लेकिन ये हमारी कंपनी है जहाँ पर हम जो अपना प्रोडक्ट है हम खुद अपनी आंखों से यहाँ पर देख सकते हैं।